भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि 19 से 22 जुलाई तक टीआरई 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी ऑर्गेनाइज कर रही है वो जो है शुरू हो चुकी है और बहुत सारे विद्यार्थी भैया दूर दूर से शिक्षक अभ्यर्थी जो है ना वो परीक्षा देने आए हुए हैं परीक्षा सेंटर पर। सोचिए ऐसा गर्मी में, बताइए कितना मेहनत करते हैं। इस बार बीपीएससी भी जो है ना एकदम फुल प्रूफ तैयारी की हुई है कि भैया किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बताइए 10-10 हज़ार कैमरा लगाए हुए हैं ना, मतलब बहुत सारे 6 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी जो है इस पर परीक्षा में बैठने वाले हैं और 404 को सेंटर बना है पूरा बिहार में। अब सोचिए कि इतना सारा जब तैयारी किया गया है, मैंने सोचे हम सुने हैं ना कि मैंने जहाँ से जाएगा क्वेश्चन पेपर जहाँ से जाएगा वो भी पूरा सिक्योरिटी के साथ ले जाया जाएगा। तो मैंने समझिए कि इस बार जो है बहुत सारा नया नया प्रयोग किया गया है, अब बहुत सारा जो है नया नया उपाय किया गया है जिससे एकदम फुल प्रूफ एग्जाम हो। तो आज हम सोचे हैं ना कि जरा इसी मुद्दे पर लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि बीपीएससी तो अपना पूरा तैयारी कर रही है, बिहार सरकार तो अपना पूरा तैयारी कर रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त और क्या क्या फुल प्रूफ एग्जाम हो बीपीएससी का, इसका उपाय हो सकता है। आइए, बीपीएससी जो है वो परीक्षा करवा रही है टीआरई 3 की, और सबसे बड़ा सवाल यही है सबके मन में अभी भी कि ये जो बार बार पेपर लीक होता है, बार बार जो इस तरह की खामियां निकल के सामने आती हैं परीक्षा के दौरान, इसको कैसे ठीक किया जाए। ये फुल प्रूफ जो एग्जाम होना चाहिए वो किस तरह से हो, क्या उपाय है इसके? लगभग अभी आप देखेंगे कि बिहार में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, तो खास करके ये मामला टीआरई 3 से उजागर हुआ कि इस तरह की बातें हुई है। तब जा करके सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होने का प्रयास की, लेकिन ये प्रकरण लगभग हर एग्जाम में बिहार में होता आया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बिहार पुलिस का ही एग्जाम हुआ, एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा भी इस तरह का हुआ। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार सजग तो है, लेकिन जितनी तत्परता सरकार में होनी चाहिए इसको रोकने के लिए, कहीं ना कहीं कमी तो है निश्चित रूप से, जिसके कारण से इस तरह की बातें लगातार हुआ करती है। और अगर कुछ उस तरह का स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए, जैसे अभी भी देखे होंगे कि लोकसभा में भी इस बात की चर्चा चली है कि इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाए कि आजीवन प्रतिबंध करने वाली बातें या कड़ी से कड़ी सजा देने वाली बातें, क्योंकि जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व इस तरह के काम करते हैं उनको लगता है कि सब लूप होल उनको पता होता है कि पकड़ा जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, फिर बाद में बाहर निकल ही जाना है। 5 लाख रुपए कमा रहा है वो तो सोच रहा है कि चलो 1 लाख रुपए खर्चा करके छूट जाएंगे। निश्चित रूप से यही बातें हैं। क्रिया देते हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमेशा ये स्टूडेंट की आवाज़ को उठाते रहते हैं। देखिए, पेपर लीक की समस्या जो है ये मतलब पूरा भारत भर में है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बच्चे मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये पेपर लीक की समस्या से क्या होती है कि बच्चे के जो मनोबल है ये टूटता जाता है। अभी आप देखे होंगे टीआरई 3 के पिछले बार में भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। और आज मैं इंटरव्यू मतलब मैं चेयरमैन का ये एक इंटरव्यू भी देख रही थी कि इसकी जो है कमांड आपको कंट्रोल रूम से किया जाएगा। 10,000 कैमरे लगाए गए। बिल्कुल 10,000। तो ये अभी बीपीएससी के एग्जाम से ये रूल किया गया है, तो ये कंट्रोल रूम से कंट्रोल होती है, फिर भी ये पेपर कैसे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। हमारी समस्या ये है बिल्कुल कि कंट्रोल रूम से नहीं, जो कंट्रोल रूम आपका बीपीएससी आयोग ऑफिस है उसको आप कंट्रोल कीजिए, वहाँ की जो स्टाफ है उनको कंट्रोल कीजिए। देखिए कि लगातार जिस तरह से हर परीक्षा में जो है बार बार कुछ ना कुछ खामी का जो है बात हम लोग को सामने आता है कि यहाँ गड़बड़ी हो गया, वहाँ गड़बड़ी। अभी प्रिंटिंग प्रेस की बात आई कि प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हो जाता है। कैसे आखिर फुल प्रूफ तरीके से किस तरह से एग्जाम हो, क्या उपाय होने चाहिए? इसमें तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो सरकार को शायद पता नहीं चलता होगा इसके बातों का, लेकिन उसके नीचे जो है वो सब इसका यही सब करते हैं अपने पैसे के लिए या फिर अपने पोस्ट के लिए। तो इसको जो है ना, ये जैसे आप ही लोग मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि, और सरकार इसको कंट्रोल करेगा तभी होगा, वरना आम क्लास जो स्टूडेंट हैं हम लोग तैयारी करते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, हम लोग वहीं पे रह जाते हैं। और जो हमारे कंडक्ट कराते हैं वो ऊपर से ऊपर तक पहुँचते जाते हैं, वो लोग पैसा होते जाता है और हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला रास्ता। अच्छा, अभी देखिए कि नीट की जो परीक्षा जब गड़बड़ी सामने आई कि नीट का जो है पेपर लीक हो गया, उसमें जो है राजनीतिक दल अपने आप में भिड़ गए पूरा, है ना, और असली जो मुद्दा था वो कहीं और चल गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि जांच वाँच होने का आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन गड़बड़ी सामने नहीं आता है? ये बात आप बिल्कुल बोल रहे हैं, जांच देने का आश्वासन दिया जाता है लेकिन गड़बड़ी उन लोगों को पता रहता है लेकिन वो लोग सामने नहीं लाते हैं। ये 100% प्रूव है, क्योंकि उन लोग को पता है, 100% पता है, तभी तो वो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि उन लोग को पता ही नहीं रहता ये मुद्दा नहीं उठाते। और जैसे कि नीट पेपर के बारे में अभी पूरा न्यूज़ में अभी चल रहा था, संजीव मुखिया जैसे का कोई नाम है, नालंदा के से कोई,
कुछ उनके बारे में एक यानी कि मीडिया वाली भाषा में बोला है बड़ी मछली। एक बड़ी मछली तो वो पकड़ा गया, और भी तो होंगे, और बहुत सारी छोटी, और भी तो सब जगह हाँ वही तो, और भी तो होंगे। उन लोग को भी तो लाना चाहिए सामने, लेकिन वो लोग को नहीं ला रहे, सिर्फ एक को पकड़ के उसी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन हम यानी कि हम सारे स्टूडेंट का यानी कि जितने भी एस्पिरेंट है, जितने भी तैयारी करे, सबका कहना है यानी कि सबका ये मानना है कि जो भी है इसमें शामिल सबको बाहर लाइए और सबके ऊपर कार्रवाई करिए। ऐसे में जो लोग भी एग्जाम में बैठ रहे होंगे, कहीं ना कहीं मन में तो एक डर जरूर होगा। बिल्कुल डर रहता है मैम, कि लगता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं और मैं अच्छा तैयारी करके जा रहे हैं और बाहर से शायद पेपर लीक हो जाता है तो मेरा सारा भरोसा वहीं पर टूट जाता है। तो इसी कारण लगता है कि कभी कभार लाइफ में इससे बढ़िया पढ़ लिख कर दूसरे ही काम करने में बेहतर है। आगे क्या पढ़ाई करें, क्या बीए करें, क्या ग्रेजुएशन करें, छोड़ छाड़ कर जो इच्छा हो वो अपना एक रोजगार करना, पेट पालने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिन लोगों के भरोसे एग्जाम हो रहा है उनको भी तो उनके साथ जो है चलना चाहिए, उनके साथ जो है तैयारी करनी चाहिए, उनके टक्कर में तैयारी करनी चाहिए कि कुछ भी हो लेकिन वो पेपर लीक ना कर पाए। जी मैम, आपका कहना ठीक है कि बहुत सारा एग्जाम हो रहा है, बहुत सारा लीक भी हो रहा है। जैसे कई जिले हैं बिहार में, कोई जिला में एक ही स्पेशल एक सेंटर खोला जाए जहाँ पे 25,000 50,000 स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दो। 10 सेंटर पे होगा तो एक सेंटर पे लीक होगा, 2 सेंटर पे नहीं लीक होता है। ऐसा ही प्रॉब्लम भी आता है। उसके साथ 10 सेंटर पे जो नॉर्मल एग्जाम दे के आता है स्टूडेंट, वो बर्बाद हो जाता है एग्जाम कैंसिल होने के बाद। तो उसके बाद जो है ना बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए जो है ना ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक सेंटर हो एक जिला में और उस पे 25,000 50,000 को बैठने का हो और एग्जाम देने का सेंटर का जगह हो, ताकि जो 10 जगह सेंटर नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसा लीक। और वहाँ पे कड़ी सुरक्षा प्रदान किया जाए। भैया की बात की अगर हम भैया का जो बात है उसको अगर हम कड़े लहजे में कहें तो ये होगा कि अगर आपसे ज्यादा एग्जाम सेंटर नहीं संभल रहा है तो कम ही रखिए, लेकिन कम से कम बढ़िया से एग्जाम करवाइए, है ना भैया? यही बात हुआ ना कि कम ही रखिए एग्जाम सेंटर, लेकिन बढ़िया से एग्जाम करवाइए, पेपर लीक नहीं हो जाए। पेपर लीक के अलावा ये भी देखिए जैसे कोई भी फॉर्म भराता है, ऐसे अभी सिविल कोड का फॉर्म भरा, इसका 2 साल हो गया न, इसका एक नोटिफिकेशन का ही पता है। बताए लड़का लोग कितना इसी रहेगा, कितना दिन रहेगा, खर्चा तो भी होता है ना रहने में ना। बताइए ये सब दर तो भी नहीं देखता सरकार। क्या होना चाहिए, कोई भी जैसे एग्जाम हो एक अपना कैलेंडर निकाले, जैसे बीपीएससी निकालता है उस तरह से कैलेंडर। जैसे बिहार एसएससी कर्मचारी चयन तो इतना सुस्त है कि तो महासुस्त है, इसको तो कहने नहीं है ये कब होगा एग्जाम नहीं होगा। अब देखिए 2014 के जो निकाला हुआ है इंटर स्तरीय वाला, उसको 10 साल लिया है। 10 साल लिया। जो अभी वाला भी हुआ है 10 साल में कितना बच्चे का तो भैया उम्र पीछे ही छूट जाएगा। बहुत सब दिक्कत हुआ है उस समय। बेरोजगारी तो अब बढ़ते ही जा रहा है ना, नौकरी वाला उम्र ही खत्म हो जाएगा, नौकरी वाला उम्र ही खत्म हो गया। 2-3 बार क्वेश्चन पेपर रिपीट यानी कि लीक हो चुका है। लीक हो चुका है। हाँ 2014 का जो वैकेंसी आया था बिहार एसएससी का, जिसमें एक तो आया ऊपर से 10 साल में एग्जाम लिया, ऊपर से 10 साल के अंदर में जितना बार भी एग्जाम लिया ना, 2 बार 3 बार, उसमें से 2-3 बार पेपर लीक ही हो चुका था, जिसके वजह से उसको 10 साल लगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इतना पेपर लीक हो रहा है, इतने तरह की गड़बड़ी हो रही है। फुल प्रूफ एग्जाम हो, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए? इसके लिए कि सेंटर को लिमिट रखें हर जिला में, जितना बच्चा सक्षम 2 या 3 चरण में एग्जाम ले। उसके बाद चाहे इसका लीक हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीपीएससी शिक्षा का हो, तीनों में पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारा व्यवस्था सरकार को सोचनी चाहिए कि पेपर किसी तरह कम बच्चा में हम करवाएं। मतलब जिला में जितना बच्चा 3 दिन 4 दिन एग्जाम ले, एक दिन में हो जाता है कि कहीं जिला में हो गया पेपर लीक, कभी इस जिला में हो गया, यही प्रॉब्लम हो जाता है। सारा बच्चा सना जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है। एक भैया हमको कह रहे थे कि 1 जून को जो है वो पूरा वोटिंग खत्म हुआ और 4 जून को सबका रिजल्ट आ गया, इतने कम समय में। फिर इतनी तेजी और इतना जो है फुर्ती और इतना चुस्ती जो है वो जब एसएससी की परीक्षा होती है, जब सिविल कोर्ट की जो परीक्षा की बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी की परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो इतना तेजी इन सब परीक्षा के रिजल्ट में क्यों नहीं होता है? यहाँ पे तो ज्यादा बच्चे हैं, तो नेता लोग तो अपने यहाँ आराम से रहते होंगे। निश्चित रूप से। और आप देखिए कोरोना हुआ, सब काम बाधित रहा, इलेक्शन हुआ, सही समय पे इलेक्शन पे रिजल्ट हुआ, ये सरकार का खुद का काम था, इसलिए इस तरह की हो पाई। और 1-2 समस्या नहीं है, अभी आप यूँ समझिए कि अब समय आ गया है कि एग्ज़ाम को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह गड़बड़ियाँ ना हो। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स की बातें हम कर रहे हैं, खास करके बिहार की। अब उसको जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे एग्ज़ाम लेती है, एसएससी लेती है, यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, बहुत कम आप सुनेंगे
ये अलग बात है, नीट में इस बार गड़बड़ी हुई, बहुत कम सुनेंगे कि गड़बड़ियाँ होती है। तो हमको लगता है कि अच्छे एजेंसी का चयन करके अब समय आ गया है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने की बातें होनी चाहिए। अब जैसे TCS है, रेलवे में 1.25 करोड़ बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, 1.25 करोड़ बच्चे, और एक भी बार नहीं सुना गया कि रेलवे में एग्जाम में गड़बड़ियां हुई, उतने बड़ी एग्जाम को कंडक्ट की। तो उस तरह के एजेंसी का चयन करके हमको लगता है सरकार को भी, अब बिहार सरकार को भी सोचनी चाहिए और उस तरह के केंद्रीकृत एजेंसी को सूचित इसका चयन का जिम्मेवारी देना चाहिए कि किसी तरह की गड़बड़ियां इसमें ना हो। ये बताइए कि ये जो तमाम तरह के पेपर लीक होते हैं, तमाम तरह की गड़बड़ियां होती हैं, आज देखिए कि BPSC का जो है TRE 3 का परीक्षा है, इसका पहले जो है वो मार्च में भी पेपर लीक हो चुका है ना, तो क्या लगता है क्या उपाय ऐसा हो जिसके कारण फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम हो, किसी तरह की कोई चूक ना हो? क्या गड़बड़ी मुक्त होना चाहिए परीक्षा? सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तैयारी करती हैं या अभी यहाँ क्या कर रही हैं, पढ़ाई करती हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी किस चीज़ की तैयारी करती हैं? जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन की। अच्छा ये बताइए कि जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करती हैं, जब पेपर लीक की खबरें सुनती हैं तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है। इतना मेहनत किए रहते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात सही है। अच्छा सर, ये एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो हमको अभी शिकायत कर रहे थे कि इसका ये जो TRE 3 का जो एग्जाम है इसको भी ऑनलाइन लेना चाहिए, तो इसमें क्या फर्क है? ऑनलाइन लेने में या ऑफलाइन लेने में क्या फर्क होता है? नहीं, ऑफलाइन में क्या होता है कि अब लगभग आपको देखिए कि 29-30 डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर दिया जा रहा है। तो कोई गारंटी नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी सेंटर दिया जा रहा है कि वहाँ पर जो आप डिस्ट्रिक्ट उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो एम्प्लॉय रख रहे हैं या जो टीचर्स वहाँ पर हैं उसमें कितना पारदर्शी तरीके से आप वहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है कि पहले से सारा कुछ चयन किया हुआ होता है, आप उस तरह के एजेंसी का चयन करते हैं जो कि जिनको लंबा अनुभव होता है, तो हमको लगता है कि ऑनलाइन एक बेहतर माध्यम है। नीट जैसा हार्ड एग्जाम के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, हम कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे एक तरफ कमीशन पेपर ले रही है, उसमें परसेंटाइल की बात हो रही है। अगर आयोग अगर पेपर ले रहे तो उसमें परसेंटाइल कहाँ तक सही रहेगी? इस पर सरकार को सवाल उठाना चाहिए। ये किस तरह से गड़बड़ी, इसमें किस तरह से गड़बड़ी? इसमें जो कि परसेंटाइल आने के बाद ये अंदर से ही होने की धांधली 100% हो सकती है। हाँ, तो क्या उपाय होने चाहिए जिससे जो ही नहीं चलता किसका कितना नंबर आया, कहाँ पे रिजल्ट दिया, ये सब का पारदर्शिता लानी चाहिए सरकार को। आयोग के साथ बैठ के इसमें मीटिंग करना चाहिए। देखिए पारदर्शिता की एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। और एक चीज़ ये भी है कि जैसे ही किसी तरह की गड़बड़ी की बात आती है कि हाँ फलाना एग्जाम में जो है गड़बड़ी हुआ है, इसमें पेपर लीक हो गया है, ऐसे में जब लोग पकड़े नहीं जाते हैं, लोगों को सज़ा नहीं मिलती है, तब भी क्या लगता है कि थोड़ा विश्वास कम होता है क्या? बिल्कुल विश्वास कम होगा जब इसमें पारदर्शिता कुछ है ही नहीं, पकड़े भी नहीं जाते लगातार। अभी एग्जाम में इसके पहले मैं झारखंड SSC की बात करूंगा, हर जगह बिहार पुलिस की बात करूंगा, इसमें क्या हुआ धांधली तो होता ही है, ठीक है, अंदर से धांधली हो रहा है। उसके बाद जांच भी होता है तो इसमें बड़े लेवल पर जांच होता है तो पकड़ाता ही नहीं है, नीचे लेवल वाले 2-4 को पकड़ करके उसको कुछ कर दिया जाता है, उस पर मामला को दबा दिया जाता है। जबकि अभी देखिए कि हम बार बार नीट का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नीट जो है वो पूरे देश में अभी बहुत ज्यादा है, जो मतलब कहा जाए वायरल रहा, और उसमें भी बिहार का कनेक्शन, नालंदा का कनेक्शन निकल गया, और एक बार फिर से जो बिहार IAS IPS के लिए जो ट्रेंड कर रहा था वो पेपर लीक के लिए ट्रेंड करने लगा, है कि नहीं? तो इस तरह की चीजें जो है वो बिहार में नीट का भी पेपर लीक, इसको क्या कहा, प्रतिभा कहा जाए कि क्या कहा जाए? बिल्कुल, नीट का परीक्षा जो ये लीक हुआ इसमें भी बहुत सारे लोग पकड़ाए, लेकिन पकड़ाने के बाद भी अभी भी आयोग मतलब अभी भी ये नहीं कह रहा है कि मैं इसको रद्द करूंगा। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इसका कुछ करेगा। मतलब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन फिर भी आयोग जो है ये इस पर पर्दाफाश कर रही है। पता चला कि पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। जी बिल्कुल, हर जगह इसका, हजारीबाग से भी इसका कनेक्शन मिला, पटना से कनेक्शन मिला, गुजरात से कनेक्शन मिला, ये राजस्थान से कनेक्शन मिला, हर जगह से ये प्रूफ हो चुका है कि ये पेपर लीक हो चुका है। पहले ये इसका पेपर का आंसर आ चुका था, लेकिन फिर भी इस पर आयोग जो है पर्दा पर पर्दा डालते जा रही है। ये कहाँ तक सही है? इस पर लोगों का मतलब आवाज उठाना बहुत जरूरी है। अच्छा, BPSC एग्जाम जो है इतना देश भर में चर्चा का विषय रहा, बिहार का एग्जाम जो है पूरा एकदम चर्चा रहा। इसके बीच में है 2 सरकार आपस में लड़ गई थी, है ना? यहाँ पर जो है 2 दल के नेता आपस में लड़ गए थे क्रेडिट लेने के लिए कि हमने किया क्रेडिट लेने के लिए। ऐसे में जब पेपर लीक हुआ तब किसी ने क्रेडिट क्यों ले लिया कि पेपर लीक हमारे कारण हुआ? क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्रेडिट लेने से होता है कि पेपर लीक हो गया मैम, तो अब हम क्रेडिट लेंगे कि मैं पेपर लीक कराया, मेरी सरकार पेपर लीक कराने में माहिर है, मेरी सरकार पेपर लीक कराने में, इसलिए डर से नहीं ली। क्योंकि उसके बाद सरकार गिरने वाली है, क्योंकि जब सरकार जब बनेगी, कोई सरकार है राज्यसभा चाहे लोकसभा में हो, कोई भी हो,
तो उसके बाद वो सरकार जो बनेगी वो बोलेगी कि मैं क्रेडिट लेता हूँ कि मैं पेपर लीक कराया हूँ, तो उसकी सरकार तो गिर जाएगी अगले 5 वर्ष योजना के बाद, अगले 5 साल के बाद। तो इसीलिए कोई सरकार क्रेडिट नहीं लेना चाहती है। इलेक्शन में चाहे जो है एग्जाम में हो मैम, एग्जाम में सब क्रेडिट लेना चाहते कि मैं इतना वैकेंसी निकाला, मैं एग्जाम कराया, मैं ज्वाइनिंग कराया, मगर पेपर लीक के मामले में कोई क्यों सरकार नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। और बराबर जो है कोई चाहे अब बीपीएससी ले लीजिए, टीचर ले लीजिए, आईएएस ले लीजिए, आईपीएस का भी एग्जाम होता है भैया कि अभी हम नर्सरियों क्लास का एग्जाम पब्लिकली करवाएंगे, उसमें भी कोई ना कोई 2-4 गो पेपर लीक। यस मैम, आपका भी कहना सही है। तो फुल प्रूफ तरीके से एग्जाम कैसे हो? फुल प्रूफ तरीके से वैसे ही मैम, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हर एक जिला में एक अच्छा संस्था देखा जाए, ऑनलाइन जैसे टीसीएस है और सारा भी संस्था ऑनलाइन एग्जाम लेता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, अच्छा रहा है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, और उसके बाद उस संस्था को चयन करे और उसके थ्रू एग्जाम ले। और उसके बाद एक ही जिला में, जिला जैसे बहुत सारा जिला है बिहार में, हर एक जिला में एक व्यवस्था दिया जाए जहाँ पे 25-50 हज़ार स्टूडेंट एग्जाम दे एक सिटिंग में। ऐसे ही करके 2-4 सिटिंग 2 दिन में 3 दिन में एग्जाम कराया जाए। 10 जगह सेंटर देता है तो उसमें लीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक जगह होने की संभावना रहेगी और वहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइप से जो है पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा सीसीटीवी कैमरा जितना भी जो हो उतना हिसाब से उसको किया जाए तो लीक होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि लगातार जो है पेपर लीक की खबरें तमाम तरह की आती हैं, ऐसे में एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन हुआ है, कैसा लग रहा है? क्या इस बार यकीन है कि फुल प्रूफ परीक्षा होगी इस बार? देखिए, जो बीपीएससी की जो इनकी योजना है, इस योजना के अकॉर्डिंग तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। और जो क्वेश्चन का टाइप अलग अलग दिए हैं, वेरिएशन होगा, क्वेश्चन में वेरिएशन होगा, क्योंकि ये कलर कोड दिए हैं कि डिफरेंट कलर के उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, किसको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे किसको अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस पर थोड़ा सा आदमी को डाउट होगा, संशय होगा। किसी को अच्छे मिल जाएंगे वो खुश हो जाएंगे, किसी को अच्छे नहीं मिलेंगे थोड़ा हार्ड मिल जाएगा तो वो थोड़ी दुखी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो है इसको क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, बट ये लगता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन आप सही तरीके से कर पाएंगे? अगर कर लेते तो अच्छी बात है। नॉर्मलाइजेशन जहाँ तक मैंने सुना है कि बड़े बड़े दूसरे तरह के एग्जाम में, जैसे कि सीए वगैरह के एग्जाम में ये शायद चीजें होती जी नहीं, रेलवे हैं आपके, रेलवे एसएससी आपके विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इससे हम लोग भी परिचित हैं। बट ये बीपीएससी की पहला ये टेस्टिंग है, एक तरह से आप कह सकते हैं टेस्टिंग है। अब टेस्टिंग में कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाएगा, तो ये टेस्टिंग अब सही किसके लिए है किसके लिए नहीं, ये तो अब समय बताएगा। अच्छा ये बताइए भैया कि इतना गर्मी में यहाँ पर आए हैं और परीक्षा चल रही है, अभी पटना में बहुत जगह सेंटर है, अभी तो हालांकि बहुत जगह पे सेंटर, बिहार में 404 सेंटर बने हैं पूरे बिहार में, है ना? क्या लगता है कि बीपीएससी का एग्जाम फुल प्रूफ तरीके से कैसे लिया जाए, क्या उपाय होने चाहिए इसके? इस बार का जो तरीका अपनाया बीपीएससी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नए प्रयोग किए गए हैं। हाँ, 5 सेट में तैयार किया गया क्वेश्चन और लास्ट टाइम में बताया जाएगा कौन सा सेट बांटना है। और जो है कि बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं, जिस वैन से क्वेश्चन पेपर जाएगा वो पूरी सिक्योरिटी के साथ जाएगा, है ना? ये इसका मालूम, सबसे अच्छा इसमें था कि किसी को मालूम नहीं कि कौन सा पेपर बंटने वाला है और 5 सेट में बना है और कहाँ पे प्रिंटिंग हुआ ये भी किसी को मालूम नहीं चला लास्ट तक, तो इससे थोड़ा रुकेगा वो। इससे थोड़ा यकीन है कि इस बार नए प्रयोग किए गए हैं तो थोड़ा बेहतर होगा, है ना? क्या लगता है भैया, ये सारे प्रयोग बढ़िया साबित होंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सरकार लगातार नए उपाय कर रही है और कहीं ना कहीं जो एक बार बात हम लोग कहते हैं कि अंदरूनी जो लोग संलिप्तता जिनकी मिलती है, अगर उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए, उनके बारे में जाना जाए, उनको अगर पकड़ा जाए तो हमको लगता है कि गड़बड़ियों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। देखिए मैम, मुझे सरकार से ये अपील है कि जैसे बच्चे फॉर्म डालो और भूल जाओ कि नीति को पहले समाप्त करे। बिहार सरकार से हमारी यही अपील है कि डोमिसाइल लागू करे। तीसरी हमारी अपील है कि OMR की कार्बन कॉपी चाहिए। और मुझे केंद्र सरकार और जितनी भी राज्य सरकार और न्यायालय से मेरी यही अपील है कि ये जो शिक्षा माफिया है, जो जैसे इसमें अभी CBI जांच हो रही है, तो सभी राज्य की सरकार इसको मदद करे, सभी राज्य की मुख्यमंत्री इसको सामने आए, न्यायालय भी सामने आए, जहाँ से गड़बड़ी सामने आ रही है न्यायालय भी सामने आए, प्रधानमंत्री भी जी एक्शन ले इसको, जितने भी मतलब नेतागण है सभी एक्शन ले इस पर, क्योंकि बच्चे की भविष्य की सवाल है। आज
आज जो है हमारी देश की युवा जो है अपने मतलब सरकार से नफरत कर रही है। बिल्कुल। अभी ऐसी परिस्थिति हो रही है कि वो सरकार के नाम सुनना भी नहीं चाह रही हैं। सरकार शब्द मतलब उसके स्टूडेंट में जो है एक नफरत की भावना मतलब पैदा करती है। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जितने भी मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय सभी आगे आए हम लोग के लिए। बिल्कुल। जितने भी युवा है सभी के लिए आगे आए। देखिए, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार समस्त देशवासियों के लिए और राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए एक गार्जियन के रूप में हो सकती है और होती भी है। खासकर जो बच्चे हैं बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं। बताया ना कि जिस एरिया में हम लोग अभी आए हुए हैं उस एरिया के हर कमरे में आपको एक बच्चा जो है वो तैयारी करता हुआ दिख जाएगा और इनके कष्ट का, इनके संघर्ष का अंदाजा शायद हम और आप नहीं लगा सकते हैं। बावजूद इसके ये कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो इनका मनोबल जो है वो बहुत टूट जाता है। हम यही उम्मीद करेंगे, यही आशा करेंगे कि इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं ना हो। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।